ईमानदारी का अनमोल उपहार, एक जीवन बदलने वाली कहानी। कहते हैं कि ईमानदारी का फल मिलने में समय लग सकता है, लेकिन जब यह मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी अभिनव की है, एक ऐसा लड़का जिसने घोर गरीबी के बावजूद कभी लालच का रास्ता नहीं चुना। अभिनव एक छोटे से गांव में रहता था, जहां चारों तरफ कच्चे मकान और धूल भरी सड़कें थी। उसके पिता सड़क किनारे एक पुराना चाय का ठेला लगाते थे, जिससे घर का गुजारा मुश्किल से होता था। अभिनव की मां दूसरों के घरों में बर्तन धोकर परिवार की मदद करती थी। उनके चेहरे पर हमेशा थकान रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई रातें ऐसी आती थीं जब पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो जाता था। कभी कभी उन्हें उधार के चावलों से पेट भरना पड़ता था, फिर भी उनके बीच प्यार और एकता थी। अभिनव पढ़ने में बहुत तेज था और उसका सपना था कि वो पढ़ लिखकर अपने माता पिता के दुख दूर करे। लेकिन उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी बाधा बन रही थी, जो उसके सपनों के बीच एक दीवार की तरह खड़ी थी। एक दोपहर स्कूल की कक्षा में गहरा सन्नाटा था। तभी गणित के शिक्षक ने अचानक मेज पर हाथ पटका। शिक्षक ने गुस्से में अभिनव को सबके सामने खड़ा किया और उसकी 3 महीने की बकाया फीस के बारे में पूछा। शिक्षक की कड़क आवाज गूंजी, अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल आने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही पूरी कक्षा ठहाकों से गूंज उठी और कुछ बच्चे अभिनव का मजाक उड़ाने लगे। कुछ सहपाठियों ने फुसफुसाते हुए कहा कि अब अभिनव को स्कूल छोड़कर अपने पिता की चाय की दुकान संभालनी चाहिए। अभिनव का सिर शर्म से झुक गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना पुराना बस्ता उठाकर कक्षा से बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। घर लौटते समय वो बहुत उदास था और सोच रहा था कि अपने पिता से और पैसों की मांग कैसे करे। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जो दिन भर कड़ी धूप में जलकर चंद रुपये कमाते थे। तभी सड़क के किनारे एक झाड़ी के पास उसकी नजर एक काले चमड़े के बटुए पर पड़ी। अभिनव ने रुककर उस बटुए को उठाया और जैसे ही उसे खोला वो दंग रह गया। बटुए के अंदर नोटों की गड्डियां थी, पूरे 2 लाख रुपए नकद, कुछ क्रेडिट कार्ड और जरूरी कागजात। अभिनव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। अचानक उसके दिमाग में मां का थका हुआ चेहरा और पिता का वो टूटा हुआ ठेला घूमने लगा। उसके मन के एक कोने ने फुसफुसाया कि यह मौका है अपनी सारी मुश्किलें खत्म करने का। उसने सोचा कि इन पैसों से फीस भर जाएगी, मां को नई साड़ी मिलेगी और पिता को नया ठेला। लालच ने उसे उकसाया कि कोई नहीं जान पाएगा कि यह पैसे कहां से आए हैं। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, अपने मन के द्वंद्व में उलझा हुआ। तभी उसे अपनी माँ की वो बात याद आई, बेटा, गरीब होना पाप नहीं, लेकिन बेईमान होना सबसे बड़ा पाप है। माँ ने उसे सिखाया था कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी जीवन में सुख नहीं देता। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपने मन के लालच को पूरी तरह हरा दिया। उसने बटुए में रखे पहचान पत्र को ध्यान से देखा, जिस पर गांव के दूसरे छोर के एक बंगले का पता था। बिना एक पल गवाए अभिनव उस पते की ओर चल पड़ा ताकि बटुआ उसके मालिक तक पहुंचा सके। जैसे ही वो उस आलीशान बंगले के बड़े गेट के पास पहुंचा, उसने वहां एक एम्बुलेंस खड़ी देखी। घर के अंदर से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थी। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। अभिनव ने झिझकते हुए बंगले का भारी दरवाजा खटखटाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति, श्रीमान खन्ना, बाहर आए, जिनके चेहरे पर गहरी हताशा और घबराहट साफ दिख रही थी। अभिनव ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि क्या ये बटुआ उनका है। जैसे ही श्रीमान खन्ना ने अपना बटुआ देखा, उनके चेहरे पर एक चमत्कार जैसा भाव आ गया। उन्होंने कांपते हाथों से बटुआ खोला और पाया कि उसमें रखा एक रुपया और कागजात सुरक्षित थे। अचानक श्रीमान खन्ना भावुक होकर जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने अभिनव को गले लगा लिया। उन्होंने सिसकते हुए बताया कि ये पैसे उनकी पत्नी के जीवन रक्षक हार्ट ऑपरेशन के लिए थे। खन्ना जी ने बताया कि अस्पताल वाले बिना पैसों के सर्जरी शुरू नहीं कर रहे थे और वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने रोते हुए कहा कि अभिनव ने सिर्फ बटुआ नहीं लौटाया, बल्कि उनकी पत्नी की जान बचाई है। अत्यधिक भावुक होकर श्रीमान खन्ना ने अभिनव के पैर पकड़ लिए, जिससे लड़का घबरा गया। अभिनव ने तुरंत उन्हें ऊपर उठाया और विनम्रता से उन्हें शांत करने की कोशिश की। श्रीमान खन्ना ने बटुए से 20,000 रुपये निकाले और इनाम के तौर पर अभिनव को देने लगे। अभिनव के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई और उसने विनम्रता से उन पैसों को लेने से मना कर दिया। अभिनव ने कहा कि अगर उसे पैसे ही लेने होते तो वो बटुआ कभी वापस नहीं लाता।
इतना कहकर अभिनव चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। 3 दिन बीत गए और अभिनव अपनी पढ़ाई और स्कूल की फीस की चिंता में डूबा रहा। तभी एक दोपहर गांव के डाकिया ने अभिनव के घर का दरवाजा खटखटाया। डाकिया के हाथ में एक बड़ा क्रीम रंग का लिफाफा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में अभिनव का नाम लिखा था। अभिनव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और उसके अंदर से एक पत्र निकाला। पत्र में लिखा था कि श्रीमान खन्ना उसे उसकी ईमानदारी के लिए एक विशेष उपहार देना चाहते हैं। खन्ना जी ने लिखा कि वो अब से अभिनव की स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं का सारा खर्च उठाएंगे। पत्र में एक शर्त थी, सफल होने के बाद अभिनव को किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद करनी होगी। ये पत्र पढ़ते ही अभिनव की मां फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। पिता ने गर्व से अभिनव को सीने से लगाया और कहा कि उसने परिवार का सिर ऊंचा कर दिया है। समय तेजी से गुजरने लगा और अभिनव ने अपनी पूरी मेहनत अपनी पढ़ाई में लगा दी। वो दिन रात मेहनत करता रहा। पुरानी किताबों और खन्ना जी की मदद के सहारे वो आगे बढ़ता गया। सालों की कड़ी तपस्या के बाद अभिनव ने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे क्योंकि अभिनव अब एक IAS अधिकारी बन चुका था। अब अभिनव के पास हजारों जिंदगियां बदलने की ताकत थी और वो एक सम्मानित अधिकारी था। कुछ साल बाद अभिनव एक सरकारी स्कूल के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचा। कार्यक्रम के अंत में एक छोटा लड़का फटे कपड़ों में डरते डरते अभिनव के पास आया। उस बच्चे ने धीमी आवाज में कहा कि वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी मां के पास पैसे नहीं है। अभिनव को अपना बीता हुआ कल याद आया और उसने अपनी जेब से वो पुराना पीला पत्र निकाला। अभिनव ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और घोषणा की कि वो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और अभिनव की आंखों में संतुष्टि के आंसू थे क्योंकि उसने ईमानदारी की चेन को आगे बढ़ा दिया था।